बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। आज नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर दिया है कुछ उस पर बात करेंगे, बल्कि मंशूर तो बहुत लंबा चौड़ा है, मेरा ख्याल 1.5 पौने 200 सफ़हात पर वो मुश्तमिल है। लेकिन उसके चंद एक पॉइंट, दो खास तौर पर जो पॉइंट है मैं उन पर बात करूँगा। बड़ा इनकलाबी किस्म का ये 2 पॉइंट्स हैं। इनकलाबी मंशूर होगा इंशाल्लाह। जब मैंने अभी तक, सच्ची बात तो ये है कि खुद पूरा अभी नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन पढ़ के उस पर फिर तफसील से एक और वीलॉग कर लेंगे। लेकिन ये 2 अहम तरीन नुकात जो हैं मैं उन पर बात आज करना चाहूँगा। उससे पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियोज़ में अगर आप मेरे तज्ज़ियों से मुत्तफ़िक होते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और आपके कमेंट्स हमेशा से मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल हैं। तो चलते हैं मौजू की तरफ नाज़रीन। पीटीआई ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपने बाकी तमाम जमातों की तरह अपना मंशूर दिया। इन मंशूरों में और पीटीआई के मंशूर में क्या फ़र्क है? बहुत बड़े-बड़े वाज़ेह फ़र्क हैं। ये बाकी जो जमातें वही घिसे-पिटे पुराने तरीके, पुराने नारे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, मोटरवेज़ बना देंगे, ये कर देंगे। और इसके ऊपर फिर मीम्स भी बनी है, बल्कि मैं कैसा-कैसा दिमाग पाया नाज़रीन मीम्स बनाने वालों ने। मैं एक मीम देख रहा था और मैं हँस रहा था। क्या किसी ने खूब कहा और उससे नवाज़ शरीफ की ज़हनियत की अक्कासी होती है। उसने कहा जी कि मंडी बहाउद्दीन के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया। अब ये मीम है, ज़ाहिर है मीम तो मीम ही होती है, हकीकत नहीं होती, लेकिन उससे ज़हनियत की अक्कासी होती है। मीम बनाने वाले ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब ने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में मंडी बहाउद्दीन में एक नई बंदरगाह बनाने का ऐलान कर दिया। पोर्ट, सी पोर्ट, बंदरगाह बनाने का ऐलान कर दिया। तो किसी ने उनके कान में कहा कि मियाँ साहब, मंडी बहाउद्दीन में तो समुद्र ही नहीं है, यहाँ पोर्ट कैसे बनाएंगे? तो मियाँ साहब ने मंडी बहाउद्दीन में समुद्र बनाने का भी ऐलान कर दिया। तो इस किस्म के मंशूर है, वही घिसे पिटे नारे, घिसे पिटे फिक्रे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो। लेकिन नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मंशूर दिया है, जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, उसमें इनकलाबी इक़दाम है। नंबर 1, असेंबली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल कर दी जाएगी। यानी कि अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं और ये कानूनी बल्कि आईनी तरमीम लेके आते हैं, तो अपनी हुकूमत के मुद्दत में से 1 साल की कटौती सबसे पहले वो खुद करेंगे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और 4 साल असेंबली की मुद्दत होगी। और इसी तरह से पाकिस्तान का सेनेट जो 6 साल के तवील दौरानिये पर मुश्तमिल होता है, यानी कि अगर एक आदमी आज इलेक्ट होता है तो 6 साल तक वो सेनेटर रहेगा और इस दौरान में वो गालिबन कम से कम 2 हुकूमतें या कम से कम 3 हुकूमतें तो वो तब्दील होती देख लेगा। तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस पॉलिसी पे वोट करना है, किस पर नहीं करना, क्या करना है। उसे भी कम करके 5 साल किया जा रहा है। मेरा ख्याल था उसे भी 4 साल ही कर देना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर रहता। चलें, बहरहाल अब ये बड़ा इनकलाबी कदम है। इससे फर्क ये पड़ेगा कि ये जो घुमसान का रन पड़ता है और पहला साल मुकम्मल नहीं होता और दूसरे साल में शुरू हो जाते हैं टांगे खींचना, इसको गिराओ, उस हुकूमत को गिराओ, उसको लाओ, इसको निकालो। इसमें थोड़ी सी जरा बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि लोग फिर अब जरा सुकून से अपनी बारी का इंतजार भी कर लेंगे जो इलेक्शन नहीं जीत पाए। और इससे गवर्नमेंट के भी कामों में उजलत होगी, तेजी आएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जो मंसूबे हमने शुरू किए हैं, अगर इस अरसे के दौरान हमने मुकम्मल ना किए तो अगले इलेक्शंस में हमारी आवाम खिंचाई कर देगी। और ये मैं तवील मुद्दत मंसूबे जो होते हैं, तवील मुद्दती, उनकी बात नहीं कर रहा। जैसे डैम्स बनाने होते हैं, उसमें तो 8-10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अवामी फलाह बहबूद के ऐसे मंसूबे जिनसे आम आवाम को फ़ायदा पहुँचता हो, यूनिवर्सिटीज़ की तामीर, अस्पतालों की तामीर और इस तरह से जो दूसरे चीज़ें तीसरे काम होते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना या फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, अपने मुल्क में बुलाना, इस किस्म के मंसूबों को फिर जल्दी मुकम्मल होना होगा। 5 साल के अरसे से कम होकर अब उनके पास 4 साल रह जाएंगे। 4 साल में भी आप ये समझ लीजिए कि 3 सवा 3 साल में उन्हें मुकम्मल करना होगा, ताकि उनकी कारकर्दगी दिखा के अगले इलेक्शंस में वोट लिया जाए। तो जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें तेजी आएगी अगर असेंबली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है, इनकलाबी मंसूबा है, और इसी तरह के मंसूबे मंशूर में होने चाहिए और उन पर अमल होना चाहिए। दूसरा अहम कदम जो उन्होंने किया है नाजरीन, वो ये है कि वो कह रहे हैं अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो आईनी तरमीम करेंगे और पाकिस्तान में वजीर आजम अब कौमी असम्बली मुंतखब नहीं करेगी, अब अवाम के बराह रास्त वोटों से आएगा। ये नाजरीन वही सदारती निज़ाम है जिसकी बाज़गश्त बहुत अरसे से सुनाई दी जा रही है। ये सदारती निज़ाम कैसे होता है, इसके लिए आपको अमेरिका का मॉडल सामने रखना पड़ेगा। अमेरिका में 2 ऐवान होते हैं, सेनेट है और कांग्रेस है। इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जैसे पाकिस्तान में होता है।
और उसके बाद उस अमरीकी सदर को, जो बड़ा अहम इलेक्शन होता है, अमेरिका की आवाम बराह रास्त मुंतखब करती है, हर अमरीकी जाके वोट डालता है, और जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों को आमतौर पर वोट पड़ते हैं और उनमें से सदर का फैसला होता है। सदर एक तरह से निगरान होता है, ओवरसीयर होता है, वो हर चीज के ऊपर उसके पास इख्तियार होता है क्योंकि वो आवाम के बराह रास्त वोटों से आता है। लिहाजा कानून साजी और इस किस्म के काम तो कांग्रेस ही करती है, सेनेट ही करती है, लेकिन उसे सदर की तौसीक की जरूरत होती है और सदर अपनी मर्जी से किसी को भी, चाहे वो दोनों ईमानों में से कोई मुंतखब ना भी हुआ हो, तो वो उसे अपना मशीर और अपना वजीर लगा सकता है। गालिबन यही वो निज़ाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में लाने की तैयारी कर रही है, इस सूरत में कि वो इलेक्शन जीतते हैं और फिर वो हुकूमत बनाते हैं। इससे वही बात होगी कि वो जो कौमी असम्बली के मेंबरों की ब्लैकमेलिंग है, जो छोटी पार्टियों के अरकान की ब्लैकमेलिंग है, उससे वजीर आजम आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि अब उसे अपने आप को वजीर आजम बनवाने के लिए असेंबली के एमएनएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा वो उनसे ब्लैकमेल भी नहीं होगा। छोटी पार्टियों को इत्तेहादी बनना भी उसके लिए जरूरी नहीं होगा और उस इत्तेहाद को ब्लैकमेलिंग के जरिए से कायम रखना भी जरूरी नहीं होगा। और ये जो अस्तबल बना दिया जाता है असेंबली को, घोड़ों की और गधों की खरीदो फरोख्त होती है वहां पर, और वोट खरीद कर प्राइम मिनिस्टर बना जाता है, इससे छुटकारा हो जाएगा। लेजिस्लेशन के लिए कौमी असेंबली होती है, उसका काम सिर्फ लेजिस्लेशन रहेगा और वजीर आजम उसके ऊपर अवाम के डायरेक्ट वोटों से मुंतखब होने के बाद इस तमाम प्रोसेस का कस्टोडियन होगा, इस तमाम प्रोसेस का निगरान होगा और इस तमाम प्रोसेस में उसके पास एक फाइनल अथॉरिटी मौजूद होगी। अलबत्ता वजीर आजम की इम्पीचमेंट का, यानी उसे हटाने का तरीका वही होगा जो पहले से कौमी असेंबली में मौजूद है, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह और वो सारी चीजें, क्योंकि अमरीकी सदर को हटाने का तरीका भी वही है। हो सकता है उसके अंदर कुछ मजीद तब्दीलियां की जाए उन कवानीन में और उसे ज़्यादा आसान बनाया जाए, ज़्यादा सहल बनाया जाए, ज़्यादा महफूज बनाया जाए, ताकि लोगों की घोड़ों गधों की खरीदो फरोख्त करके भी उसे हटाया ना जा सके। जैसे मुंतखब ना किया जा सके, वैसे उसे उस तरह से खरीदो फरोख्त के जरिए से हटाया भी ना जा सके। ये दो बड़े अहम नुकात थे जिन पर मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूँ। देखिए नाजरीन, पार्टीज वही होती हैं जो मुल्क की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। ये पार्टीज जो पिछले 30 साल से मोटरवेज की सियासत कर रही हैं, जो मेट्रोज की सियासत कर रही हैं, इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें कर्जा लेके पैसा बर्बाद किया जाता है। पैसा बर्बाद करने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नाज़रीन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब कर्ज लिया जाता है हमारे जैसे मुल्कों में, तो उन कर्जों को वेल्थ जनरेशन वाले प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहिए, नई इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, पुरानी इंडस्ट्रीज बहाल होनी चाहिए। मुल्क के अंदर इस तरह से सरमायाकारी को दावत दी जानी चाहिए कि लोग आकर वहां पर पैसा लगाएं। आप ये कर्ज और इसका इतना ज्यादा सूद फिर कैसे उतारेंगे? मोटरवेज के जरिए से आप कैसे सूद उतारेंगे? मेट्रो ट्रेन से आप कैसे सूद उतारेंगे जो खुद खसारे में चल रही है? तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लगाने में ये पार्टियां बड़ी शेर हैं, जिन्हें दिखा दिखा के अवाम से वाह 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 करवाई जाती है। अवाम को भी इसीलिए पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, 70% नाखवानदगी इसीलिए रखी जाती है कि लोग ये बात समझ ही ना सकें। असल मकसद अवाम की फलाह बहबूद होती है। जिस मुल्क में नाजरीन एम्बुलेंस चंदे से और फायर ब्रिगेड धक्के से चलती हो, वहां पर इतनी इतनी बड़ी महंगी मोटरवेज और मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन बनाने की क्या तुक है? कोई मुझे इस बात की कोई लॉजिक समझा सके। तो बहरहाल ये दो नुकात थे जिन पर मैंने बात करनी थी। ये दोनों नुकते बहुत अहम हैं। असम्बली की मुद्दत कम करके 5 साल की बजाय 4 साल, और वजीर आजम का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से, ताकि वजीर आजम बनने के लिए ब्लैकमेलिंग की, खरीदो फरोख्त की और इस किस्म के कामों की जरूरत ना हो। बहुत इंतहाई इनकलाबी एहसन कदम है, इनकी तहसीन की जानी चाहिए, इनकी तारीफ की जानी चाहिए, और अगर पीटीआई इक़्तिदार में आए तो फिर उन पर यह लाजिम है कि वो अपने मंशूर पर अमल दरामद करें, और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपसे इजाजत चाहूंगा। उससे पहले गुजारिश कर दूं कि एक मरतबा फिर कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस का। वीडियोस में मेरे तजज़िये से अगर आप मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम होते हैं, आपके कमेंट्स जरूर दीजिए। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।